साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम फिर साथियों एक नए अध्याय पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आज का विषय है मजदूर नहीं मालिक बने, खास करके जो कि दलित शोषित वंचित समाज में जो बहुत ही गरीब किस्म के परिवार हैं, जो बहुत जो है कि कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए लेखक लिख कर के समझाने की प्रयास कर रहे हैं आज के अध्याय में कि जो है कि इनको किस तरीके से स्वतंत्रता मिलेगी, किस तरीके से आज़ादी मिलेगी और किस तरीके से इनको अपने आचार विचार और सोच को रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेखक यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से और लिख कर के जो है पंक्तियों द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि आज हमारे सामने जो स्थिति है वो किस तरीके से है, क्योंकि लेखक जो होता है उनके विषय में कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। लेखक की बहुत दूर की सोच होती है। आज उनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं उन पे हम पढ़ लिख करके सीखते हैं। स्कूलों में जाते हैं, विद्यार्थी क्या करता है कि किसी की किताब से लिख करके ही जो उसमें लिखी होती है, जो उसमें दिए होते हैं, उन्हीं से तो वो ज्ञान अर्जित करता है। ठीक इसी तरीके इतिहास में जाएं तो जो हमारे साथ कभी हुआ होता है उसी इतिहास को याद करके ज्ञान अर्जित करके जो है कि हम अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो किताबें एक माध्यम है साथियों, एक बहुत जरिया है और ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और होना भी चाहिए कि जो हमारे पास जिन्होंने परिश्रम किए हैं और अपनी कला कौशल दिखाए हैं देश में, उनको आज हम ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे। लेकिन यह है कि किताबों के माध्यम से अगर हम जाएं, उन पर विचार करें और उनके प्रति अपने नेक नीयत और विचार रखें तो ज़रूर हम उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से काम जो लेखक होता है वो अपने जो है कि भविष्य को और अपने वर्तमान को और अपने बीते हुए कल को, वो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी पुस्तक की रचना करता है। और ये बहुत ही जो है कि संघर्षपूर्ण कार्य है किसी भी कवि के लिए कि वो बहुत मेहनत और लगन के साथ करता है। फिर उसमें जो पढ़ लिख करके ज्ञान को अर्जित करते हैं, फिर उसको अपने साथ अमल में लाते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर अपने जीवन को अगर ऐसा नहीं रहेगा, जैसे कि एक समय ऐसा था कि बाबा साहब के पास 50,000 किताबों का पुस्तकालय था, धीरे धीरे आज वो मिट गया है, नहीं है बाबा साहब, नहीं तो पुस्तकें नहीं हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी विदेशों में उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, आज उनको पढ़ करके जो है कि लोग उस पर अमल कर रहे हैं और उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो किताबों का ज्ञान जो होता है बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का मतलब ही होता है कि जब तक ले हम किताबों से रूबरू नहीं होंगे और अगर किताबों से हम आलस किए तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक इसी कड़ी में जैसा कि आज जो है कि लेखक यहाँ लिख करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मजदूर नहीं अब मालिक बने, वो समय के तकाजा को देखते हुए और यहाँ किसी को संबोधित करते हुए और यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब के भारतीयों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेशन, ट्रेन और बस बिल्कुल अटपटे और अबूझ शब्द थे। कालक्रम के भारतीयों ने उपरोक्त शब्दों को जाना, समझा और तब उनसे जीना और बढ़ना भी सीखा। आज ऐसे बेशुमार शब्द हैं, यही हाल आज के डाइवर्सिटी शब्द का है। डाइवर्सिटी आज भारतीयों के लिए अबूझ और अटपटा सा है, मगर शीघ्र ही डाइवर्सिटी शब्द के बारे में सारे भारतीय जानने लगेंगे और ज़रूरत है जितनी जल्दी से समझने की उससे अपनाने की। कह रहे हैं कि एक डाइवर्सिटी शब्द है जिसका कि आज बहुत साल पहले ही बाबा साहब ने इसकी रचना करके और संकेत दे करके गए जो है कि गए हुए थे, लिख करके दिए हुए हैं। आज के युवाओं को या पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को देखा जाए तो इनके मुँह से ना तो ये शब्द बोला जाता है और ना ही इस पर कोई कार्य किया जाता है। तो लेखक का ठीक यहाँ समझाने का मतलब है कि अभी इससे सब कोई अनबुझे से हैं, अटपटे सा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है कि इस पर जागरूक जो है समाज है वो इस तरफ को आगे बढ़ रहा है और कुछ समय आगे आने वालों में जो है कि ये सभी के जुबान पर डाइवर्सिटी शब्द होगा और इस पर विचार होगा और इस पर कार्य होगा और इसका जो है कि भरपूर लोगों को इसका सुख भी प्राप्त होगा। अब इसी लाइनों में आगे की लाइनों में फिर लिख रहे हैं, जातिवार घृणित पेशों से चिपके रहना नासमझी है। बेहतर आमदनी के क्षेत्र हैं रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, ठेकेदारी, बिल्डर बनना, मीडिया, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान चलाना, ट्रांसपोर्टर बनना, कारखानों में उत्पादित सामग्रियों का होलसेलर व रिटेलर बनाना, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कला कौशल को जगह
बनाकर धनोपार्जन करना, बड़े उत्पाद की एजेंसी लेकर कारोबार करना, देश विदेश से आयात निर्यात की ताकत और हिम्मत पैदा करना, राष्ट्रीय खेल जगत में अपने कल बल से अपनी जगह बनाना, बीजों की फार्मिंग करना आदि। निश्चय ही इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। निश्चय ही धनोपार्जन करने के लिए इन अछूते कार्यों में बहुजनों का प्रवेश आरक्षण से नहीं मिलेगा, बल्कि डाइवर्सिटी के दबाव से मिलेगा। ठीक, यहाँ तमाम तरीके से बता रहे हैं और इतने सारे कार्यों का जो वर्णन कर रहे हैं कि इन सभी कार्यों के ऊपर जो है कि कार्य करना होगा, और इन सभी कार्यों के लिए कार्य करने के लिए इनको इन सभी कार्यों की जानकारी होना, शिक्षा लेना और इस पर अमल करना, इस पर मेहनत और संघर्ष करके इन सब क्षेत्रों में जब जा करके पूरी रूप से वितरण होंगे, और तब ये डाइवर्सिटी शब्द का जो है जैसा कि पहले किया गया है वो लिखी जाएगा। क्योंकि कोई भी एक कार्य किसी के लिए ये उसका निजी हक नहीं होता है, सभी कार्यों पे सभी का हक अधिकार होगा, जैसा कि हमारा कानून और संविधान इजाज़त देता है और मौका देता है कि सबको इस अपने जो है कि अलग अलग सबको हर किस कार्यों में अपनी हिस्सेदारी दें और अपना मेहनत उसमें लगाएं, अपनी एनर्जी उसमें खर्चा करें और उससे गुण हुनर सीख करके और उस कार्य को आगे करने के लिए करें। खास करके दलित समझा ज़्यादा असहाय और कमज़ोर है, तो लेखक का इशारा जो है कि उस तरफ को ज़्यादा ध्यान देते हुए फिर आगे के लाइनों में लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। दलित की गरीबी दूर होगी डाइवर्सिटी से। कोई सरकार दलित को महादलित बनाती है, लेकिन वे दलित को दौलतमंद बनने ही नहीं देंगे। मगर डाइवर्सिटी सिद्धांत में जीवन ही दलित दौलतमंद बन सकेंगे, बन भी रहे हैं। डाइवर्सिटी से दलित बस्ती की जगह दौलतमंद बस्ती बसेगी। डाइवर्सिटी से दलित गंदी बस्ती में नहीं, गौरवमय बस्ती में रहेंगे। डाइवर्सिटी से दलित सूखी रोटी नहीं, सुस्वाद भोजन करेंगे। डाइवर्सिटी से दलित फटे पुराने चिथड़ों में नहीं, सूट बूट में रहेंगे। दलितपन का हर दुख डाइवर्सिटी से दूर होगा। ज़रूरत है इस बात की है कि दलित अपने कुसंस्कारों को चूल्हे में झोंक कर बुद्धिजीवी बने, बुद्धिवादी बने, मजबूर ही जगह मजबूत बने, मजदूर की जगह मालिक बनने का प्रयास करें। कुछ करने से ही कुछ हो पाता है, यही शिक्षा है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी शब्द का कितने बढ़िया तरीके से यहाँ लेखक जो है कि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर जो कुसंस्कार हैं, जो इनके ऊपर बुरी संगत और बुरे व्यवहार हैं, बुरे आचरण हैं, इनको अपने चूल्हे में इसको जला देना चाहिए और एक अच्छी नई विचारधारा के साथ आकर के और अपने संघर्ष को, अपनी एनर्जी को, मेहनत कश तो साथियों में पहले से भी थे और आज भी मेहनत कश हैं, लेकिन इनका जो तरीका है मेहनत करने का, उसका लोग जो है कि और दूसरे लोग उसका गलत इस्तेमाल और गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ये वर्ग जहाँ का था वहीं का वहीं है, बल्कि उससे भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इस बात पे खास ध्यान देते हुए यहाँ जो लेखक है वो यहाँ समझा रहे हैं कि डाइवर्सिटी का जब समझ आ जाएगी इन लोगों के अंदर, तो ये डाइवर्सिटी इनको हर सुख सुविधा वो प्रदान करेगा, जो इन्हें मानव समान बनाने की दिशा में जो इनका हक अधिकार होता है, सभी मानव एक समान होने लगे, उसमें डाइवर्सिटी शब्द जो होगा ये बहुत ही कारगर होगा। और कुछ लोग इस रास्ते पे चल पड़े हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जो उनके पीछे रह रहे हैं, उन्हें भी उनसे सीख समझ ले करके इस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और इस पे चल करके अपने जीवन को नेक और खुशहाल बनाएं और बनाने की आवश्यकता है। साथियों, लेखक का यही तात्पर्य है कि इसमें बिना समय गंवाए जो है जितने शोषित, वंचित और पीड़ित दलित परिवार या बहुजन समाज के सभी हैं, उन पर इस पर विचार करके और काम करना चाहिए। साथियों, इस अध्याय को यहीं रोकते हुए अगले अध्याय पे फिर आपसे चर्चा होगी साथियों। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।